बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हालात आपके सामने हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्लोज़ कर दिए गए हैं और आपने देखा कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट सेंटर और मैट्रिक के उनके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर आ रही है वो कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे देगी और कुछ स्टूडेंट्स उससे बड़ा नुकसान उठाएंगे। यानी उनके करियर के लिए ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। तो हमें हर वक्त हर तरह के हालात के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए और अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको द बेस्ट वे में अवेल करना चाहिए, ठीक है, और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको आपके पेरेंट्स अपना करियर बनाने के लिए आप पर खर्च करते हैं, आपको एक मौका दिया गया है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। वरना अभी भी हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर मैट्रिकुलेशन उन्हें या घर बिठा दिया जाता है या उन्हें किसी काम पर लगा दिया जाता है और वहीं पे वो उनकी एजुकेशन का फुल स्टॉप हो जाता है। तो लेकिन आपके लिए कंटिन्यूएशन की अपॉर्चुनिटी है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को बिल्कुल भी मायूस नहीं करें। मेहनत करें। मेहनत आप करेंगे तो यकीनन सबसे पहला फ़ायदा आपकी अपनी ज़ात को होगा, फिर आपसे जुड़े लोगों को होगा, ठीक है जी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंग्लिश 100 मार्क्स, यानी बोर्ड पैटर्न जो है आपका। बोर्ड पैटर्न पे बहुत सारी क्यूरीज भी रही, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की। मैंने कुछ जब बुक 1 में से मैंने आपको 2 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ा दी हैं तो उसका मैंने पैटर्न आपको बता दिया था। अब मैंने बुक 3 स्टार्ट करना थी तो मैंने कहा चले एक मैं लेक्चर ऐसा कर लेता हूं जो कि बोर्ड पैटर्न पे हो, 100 मार्क्स आपके डिवीज़न कैसे है, और ये लेक्चर मेरा पब्लिक होगा। कोई भी नया ज्वाइन करने वाला हमारा जो स्टूडेंट है वो किसी भी वक्त इस लेक्चर को यानी अटेंड कर सकता है, वॉच कर सकता है। तो ये हम यूट्यूब पे पब्लिक कर देंगे। दूसरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी जो वीडियोस पब्लिक होती हैं उनको आप दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। देखें, बहुत सारे इदारे जो हैं वो गिव अप कर चुके हैं, वो बिल्कुल भी किसी किस्म की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को चला ही नहीं रहे, ठीक है। तो वो इसको आप अपने लिए ब्लेसिंग समझें कि इस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ ना कुछ आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। घर बैठे आप अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और कुछ इदारे एक उनका डिफरेंट पैटर्न है कि वो अपने हेड ऑफिसेज की टीम्स के लेक्चर्स जो हैं उन पर इक्तफा कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी कहीं एक बताया कि आप ऐसी टीम के साथ जुड़े कि जब आप ये हालात अल्लाह करे बेहतर हों तो आप जब लाइव बैठे हों लोगों के सामने तो वही लोग हों जिन्होंने आपको यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन में आपकी हेल्प की, ताकि आप उनकी नेचर को, उनकी मेथडोलॉजी को समझ सकें। वरना अगर आप किसी लंदन में बैठे किसी टीचर का लेक्चर सुनते हैं और कल आपने गोजरा ही के किसी टीचर से पढ़ना है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। आपका जो माइंड सेट है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं जी मुस्लिम कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपके लिए कि आपका किसी भी तरह का कोई भी तालीमी नुकसान ना हो, हरज ना हो। तो डिस्कस करते हैं। अब टॉपिक पे आता हूं मैं। इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का पेपर है। याद रखें स्टूडेंट्स, जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं IAS, PS, उर्दू और इंग्लिश, जो अच्छा स्टूडेंट है वो इनको नज़रअंदाज नहीं करता और इन्हीं से आपका एग्रीगेट बनता है। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स को, 4 सब्जेक्ट्स को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपका एग्रीगेट अच्छा नहीं होगा और मेरिट में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो 100 मार्क्स हैं तो 100 मार्क्स की वर्थ को समझते हुए आपने अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। और ये 100 मार्क्स जो हैं ये 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। 20 मार्क्स की आपको ऑब्जेक्टिव होगी और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का पेपर होगा। 3 आवर्स आपका टाइम होगा। 20 मार्क्स का जो पेपर है ये आप 30 मिनट्स में करेंगे जो ऑब्जेक्टिव का है, और बाकी का जो है वो आप 2 and
हाफ एन आवर में आप करेंगे अपना सब्जेक्टिव का पेपर। ये आपकी टाइम है, टाइमिंग है पेपर की, यानी 3 घंटे का टोटल पेपर, जिसमें से 30 मिनट्स में आप ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे और 2.5 घंटे में आप अपना सब्जेक्टिव टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और ये 20 मार्क्स का है। इसमें पहला पार्ट है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज की सूरत में। अंडरलाइन वर्ड होगा, 4 सामने वर्ड दिए गए होंगे, आपने सेम मीनिंग वाले वर्ड को चूज करना है और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। आपने जो अभी एक टेस्ट भी दिया है लेसन नंबर 1 का, उसमें आपको इसका पैटर्न समझ आ गया होगा। सिनोनिम्स को की डिवीजन जो मार्क्स की है वो कुछ इस तरह से है कि बुक 1 जो है आपकी, जिसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उसमें से आपको 5 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे। बुक 1 में से शॉर्ट स्टोरी जो है हमारी, उसमें से आपको 5 मार्क्स के आएंगे। फिर बुक 3 के 2 पार्ट्स हैं, एक है प्लेज, एक है पोएम्स। ठीक है, जो प्लेज का पार्ट है उसमें से 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे और जो पोएम्स वाला हिस्सा है आपका बुक 3 का, 20 पोएम्स हैं, 3 प्लेज हैं, 20 पोएम्स में से आपको 2 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे। तो ये टोटल आपके 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। एमसीक्यूज टेक्स्ट कंप्लीशन, जो टेक्स्ट आपने पढ़ी, जैसा कि आपने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी हैं 2, उसमें से टेक्स्ट से रिलेटेड आपके जो है ना वो क्वेश्चन होंगे या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे। 4 गिवन ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा, आपने उसको चूज करना है। इसकी डिवीजन ये 5 मार्क्स के टोटल होंगे। जो एमसीक्यूज हैं टेक्स्ट कंप्लीशन वाले, ये 5 मार्क्स के टोटल होंगे। बुक 1 में से जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वहां से 3 सेट किए जाएंगे। बुक 3 में से प्लेस में से 2 सेट किए जाएंगे और बुक 3 पोएम्स में से कोई एमसीक्यूज टेक्स्ट कंप्लीशन वाला नहीं आएगा। बुक 1 में से 3 शॉर्ट स्टोरीज में से लेगा वो, और बुक 3 प्लेज में से वो 2 लेगा एमसीक्यूज। और तीसरा पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, और ये भी एमसीक्यूज की सूरत में होगा। एक वर्ब मिस्ड होगा, मिसिंग वर्ब होगा सेंटेंस के अंदर, और आपने उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो करेक्ट फॉर्म है वो आपने लगानी है। वो एमसीक्यूज की सूरत में 5 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम अपने सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। सब्जेक्टिव टाइप आपका 80 मार्क्स का टोटल होगा। इसके 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 इन सीक्वेंस विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बोर्ड के पेपर का, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस? बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से, जो कि 15 है आपकी, जैसे आपके टेस्ट में भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज जो हैं उनमें से आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे। 9 क्वेश्चंस बोर्ड में सेट किए जाएंगे, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन का के 2 मार्क्स हैं और ये 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज 6 आउट ऑफ 9, 12 मार्क्स, ये आपको चॉइस होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन बुक 3 में से और प्लेज वाले पार्ट में से, जो 3 प्लेज हैं, 3 प्लेज हैं हमारे पास, उनमें से आपको 8 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स के टोटल आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे बुक 3 में से, लेकिन अब पोएम्स में से आएंगे, और 6 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और इस तरह से 30 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता होता हूं कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं वो अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चंस पे पूरी ग्रिप बना लेते हैं। ठीक है, यानी 30 + 20 ये आपके 50 मार्क्स जो हैं, इन पे अगर आपकी पूरी ग्रिप होगी तो बाकी के 50 में से, यानी 50 में से आपके कम से कम 48 आने चाहिए। ठीक है, और ये मार्जिन इनमें होता है कि आप इतने मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अपनी ग्रामर पे काम करें, अपनी यानी चीज़ों को बेहतर अंदाज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वोकैबुलरी बढ़ाएं अपनी। ठीक है, जितने आप टेस्ट करेंगे हर लेसन के, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, और प्रैक्टिस से ही आप जो है ना अपने आप को बेहतर बना सकेंगे, और ये मार्क्स आपके लिए
जो है वो लेना आसान हो जाएगा। फिर सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का है सारा, सेक्शन 2 है लॉन्ग क्वेश्चंस का, आप समझ लें। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इन कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर 5, लेटर और एप्लीकेशन। आपको चॉइस दी जाएगी कि आप किसी को लेटर लिखें या आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें, यानी ये चॉइस होगी। ये भी मैं बता चुका जब मैंने आपके साथ पैटर्न डिस्कस किया था, फॉर्मेट डिस्कस किया था लेटर और एप्लीकेशन का, तो मैंने आपको बताया था कि आप लेटर अटेम्प्ट करें तो ये आपकी फेवर में होगा, क्योंकि हमारा एग्जामिनर ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव है, वो चाहता है कि आंसर की लेंथ नजर आए उसे। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो लेटर है। एप्लीकेशन चूंकि फॉर्मल राइटिंग है, आप इसको बहुत ज्यादा खींच कर लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते, तो आपके पास यहां जो है ना अपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने का जो ज्यादा मौका है लेटर लिखते हुए। एप्लीकेशन लिखते हुए आपके पास जरा कम ये मार्जिन होता है, क्योंकि आपने ब्रीफ लिखना होता है फॉर्मल राइटिंग को। तो लेटर और एप्लीकेशन ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, मॉरल स्टोरीज। इसमें 2 मॉरल आपको दिए गए होंगे और आपने एक उसमें से अटेम्प्ट करना है, और ये 10 मार्क्स का होगा, यानी 2 मॉरल्स में से आपने किसी एक पर मॉरल स्टोरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनमें से किसी एक मॉरल पर आप स्टोरी लिख दें, ये 10 मार्क्स का होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 3 कंपोनेंट्स में होगा, A B C 3 कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट जो है A, ये आप बुक 1 से रिलेटेड है और आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है दोनों लेसन्स की पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन मार्क्स आप जानते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एटसेट्रा, कैपिटल लेटर्स। ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन जो है ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से लिया जाएगा और ये एक एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक लाइन होगी टेक्स्ट में से ली गई, उसको आपने पंक्चुएट करना है 5 मार्क्स के लिए। फिर बी कंपोनेंट है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक स्टैंजा या 1-2 लाइंस आपको पोएम्स में से आएंगी, बुक 3 के पोएम्स के पार्ट में से आपको आएगा एक स्टैंजा और आपने उसको करना है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 5 मार्क्स की वेटेज इसकी होगी। और सी कंपोनेंट आपका है पेयर ऑफ वर्ड्स का, इनको होमोफोन्स भी कहते हैं। ये आपने 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। चॉइस होगी इसमें, जिसमें चॉइस मैंने बताई है सिर्फ उन्हीं चीजों में चॉइस होगी। 5 आउट ऑफ 7 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये भी 5 मार्क्स के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनता है 15 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर का होगा, बोर्ड के पेपर का, वो क्वेश्चन नंबर 8 है और ये ट्रांसलेशन पे है। आपने इंग्लिश का एक पैसेज जो गिवन होगा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज का है, ठीक है। 15 शॉर्ट स्टोरीज में से कोई एक पैसेज आएगा और ये 15 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप बन जाएगा। बच्चों, हर एक क्वेश्चन को आपने इस 100 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन के लिए आपने अपना 200% देना है। मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रिपेयर करवाऊं और जो मुझसे हो सका मैं आपके बेहतर मार्क्स के लिए करता रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपकी तरफ से कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप सीरियस लें अपने तमाम लेसन्स को और अपनी तमाम चीज़ों को, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। अच्छे मार्क्स आएंगे तो ना सिर्फ मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, मैं बेहतर हूँगा, बल्कि आपको भी वो फ़ायदा देंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।